रिकॉर्ड ऑप्शन, ये जो सबसे पहले है पेज लेआउट। पेज लेआउट जो है ना एक ऐसा ही एमएस वर्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें आप किसी प्रकार कोई भी पेज का सेटिंग कर सकते हैं। मान ले जाए सपोज करिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल्स लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं रैंड। रैंड का यूज़ तो जनरली सभी जगह पे होते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें एक्स्ट्रा कमेंट्स लिखना नहीं पड़ता है, हमने रैंड ले लिया। और इसी चीज़ तो हम और भी यदि मान लीजिए कंट्रोल सी से कॉपी दैन कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये 2 पेज में है, हम इसे चाहते हैं पेज लेआउट से सेटिंग करके ये जो 2 पेज में आया हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे डबल पेज में दिखा रहा है ना, यदि हम पेज सेटिंग कर लेंगे तो ये 1 पेज में आ जाएगा, है ना। तो ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चले जाइए और पेज लेआउट के लिए जो है मेन ऑप्शन है यहाँ पे है पेज लेआउट। पेज लेआउट का जो मतलब होता है कि हमें पेज से रिलेटेड सेटिंग करना है, जैसे पेज का अलाइनमेंट लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बटन में, एंड पेज का साइज, पेज की मार्जिन, एंड पेज में कुछ फॉर्मेटिंग्स भी करने हैं, जैसे नॉर्मली जो है हमें थोड़ी सी जो है टेक्स्ट तो आगे पीछे रखना है, या कोई हम पिक्चर लेते हैं उसे बीच में रखना है, या सेंटर में रखना है, या राइट में रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस पेज लेआउट से ही होता है। यानी आप चाहे कुछ भी बना लो, लेकिन आपको पेज लेआउट करना आना चाहिए। यदि आपको पेज लेआउट नहीं आता है तो समझिए कि आप एमएस वर्ड में कुछ भी नहीं चला पाए। मान लिया आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उसे प्रिंट आउट निकालोगे, आप एप्लीकेशन, कोटेशन, लेटर हेड कुछ भी बनाते हो तो आप उसे निकालोगे, है ना। और पता चले जो पेज निकलना है 1 पेज में और निकल रहा है 2 पेज में। अब जैसे ये पेज है, इतना जो पेज हाफ राउंड है ये तो वेस्ट ही जा रहा है ना। यदि हम पेज सेटिंग यहाँ पे कर लें, जितनी ये पैराग्राफ थी इतनी गैपिंग है, तो ये चीज़ें जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो सॉल्व करने के लिए ये पेज जो 1 पे बाहर आया हुआ है और यहाँ पे 1 of 2 1 से 2 लिखा हुआ है, इसे मैं शॉर्ट अप करने के लिए सबसे पहले जाते हैं पेज का मार्जिन में, और मार्जिन में हम ले लेते हैं यहाँ पे नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन का मतलब बड़ा मार्जिन। अब पेज में अब इतना बचा हुआ है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पेज को इसे सिलेक्शन लेना है। पेज का साइज जो है वो जनरली A4 है, वो ठीक है जी। अब पेज की जो स्पेसिंग है इसे स्पेसिंग तो भी कम करना है, जैसे यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है, यहाँ पे पेज लेआउट में देखिए जैसे आइडेंट या कम है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आफ्टर ये इस तरह से दिया हुआ है ना, तो इस पर ऑटो कर देते हैं। ऑटो कर दिए, जब ऑटो कर दिए तो ये जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ से यहाँ जो आया है वो 1 पेज में, तो ये यहाँ से यहाँ जितना भी हम चाहें इतना हो सकता है मेरा। ये ऑटो 0 ले लीजिए, इन सब तो 0 ले लीजिए। यदि हमें पेज का और भी सेटिंग करना है तो सिंपल सा है कि आप सबसे पहले पेज का साइज के बारे में पता कर लीजिए, आपका A4 साइज है। उसके बाद में ओरिएंटेशन मतलब प्रोटेक्ट है एंड ओरिएंटेशन, 2 चीज़ें हैं। लाइन द स्टेप एंड प्रोटेक्ट। लाइन द स्टेप का मतलब होता है कि आपका इस तरह से जो है पड़े हुए लाइन में आपको मिलेगा, और प्रोटेक्ट मतलब ये खड़ा, जैसे पेज का आपको दिखा रहे ना हाइट वाइज, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मार्जिन में हम जाते हैं तो जनरली ये मार्जिन यहाँ पे नैरो है, लेकिन अपने मर्जी से और भी यदि आप मार्जिन सेटअप करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में आप जाइए और यहाँ पे पेपर है, आपका पेपर का साइज A4 है। मार्जिन में जाइए और मार्जिन लेना है, जैसे टॉप में यहाँ पे 5 है तो हम इसे 0 और नीचे कर सकते हैं, जिससे 0.5 लिख सकते हैं, 0.05, यानी कि 5 बात बराबर ही है। 0.05 भी लीजिए, बात वही है। मार्जिन में आइए और यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 0.25, ये ले लेते हैं हम। तो ये और भी मार्जिन नीचे आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से मार्जिन तो हम लेफ्ट राइट में कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि हमारा जो है पेज थोड़ा सा एडजस्टमेंट जब भी थोड़ा सा और यहाँ पे हुआ है, अभी और भी मेरा ऊपर में जा सकता था मार्जिन। तो यदि हम पेज की मार्जिन और भी चाहते हैं तो यहाँ पे फिर है कि हमें पेज का जो स्पेस जो है इसे कम कर लें। जैसे पैराग्राफ में जाना है, होम में जाते मेरे पास में ये है पैराग्राफ का ऑप्शन है, ये है ना, और ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, जैसे हम यहाँ पे 1 कर लें या ये, तो अब देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है 1 पेज में आ गया और पूरा पेज बच भी गया, है ना। बट आप पेज लेआउट में जाइए, अब यहाँ पे हमें लेना है ब्रेथ, यहाँ पे दूसरा पेज में लेना है। जैसे ये तो हुआ मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। अब इसमें 2 कॉलम की 3 कॉलम यदि कुछ भी बनाना है, 1 2 3, तो इस तरह से कॉलम बना लीजिए। देखिए 1 2 3 कॉलम हो गया ना। अब यदि आप चाह रहे हैं ना कि कॉलम मुझे 2 ही बनाना है तो 2 बना लीजिए। देखिए 2 ही बनाना, एक इधर है इस साइड में और दूसरा इस साइड में, तीसरा नहीं है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक सीरियल वाइज नंबर दे दें, यानी नंबर जो है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कंटिन्यू नंबर, कंटिन्यू जैसे ही देते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी है, जितने भी हमारे पास में लाइन एंड पैराग्राफ है उतने नंबर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो चुका है। क्लियर है। अब यदि हम चाह रहे हैं कि ये लाइन तो जो है हटा दें तो नन कर देते हैं, यहाँ पे नन हो गया। ब्रेथ, यदि हम चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरा पेज दूसरे हिस्सों में यानी दूसरे पेज में चला जाए तो हम यहाँ पे जाते ब्रेथ कर देते हैं, ये पेज ब्रेथ, तो ये दूसरे हिस्सों में चला गया। फर्स्ट पेज यहाँ पे है एंड सेकंड पेज। लास्ट यदि मुझे यहाँ पे ब्रेथ करना है तो यहाँ पे चले जाइए और ये है ब्रेथ, ये भी मेरा ब्रेथ हो गया। तो हमने कितने पेज ले लिए यहाँ पे? 2 1 2 3। यदि आप यहाँ पे जूम तो कम कर लेते हैं ना तो आप तो यहाँ से भी ये दिखा देगा कि देखो ये 1 2 3 यहाँ पे जो पेज लिया हुआ है तो ये यहाँ पे दिखाते चला गया। तो ये जनरली जो है हमें पेज लेआउट में यूज जो करना है, यानी पेज ब्रेथ करने के लिए, लाइन लेने के लिए, मार्जिन सेटअप के लिए, पेज का साइज लेने के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। और यदि आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और स्पेस, जैसे हमें इधर से इधर स्पेस में ले जाना है, जो है ना थोड़ा थोड़ा सा अपना सेटलमेंट चाहते हैं या थोड़ा सा और आइडेंट, तो लेफ्ट राइट में अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट में लेफ्ट दिया हुआ है, राइट में राइट दिया हुआ है। तो यदि आप जैसा चाहते हैं तो लेफ्ट एंड राइट भी ले सकते हैं। स्पेस बिफोर एंड पहले, यानी जो हम सपोज करिए ये लाइन है, इस लाइन के नीचे में यानी बिफोर स्पेस चाहिए तो स्पेस आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए है ये ना, ये यहाँ पे ये स्पेस हो रहा ना, ये हो रहा ना, अब यहाँ ले लिया। और यहाँ नीचे चाहिए तो यहाँ पे गैपिंग हो रहा है, यानी कि हम पैराग्राफ में कितना स्पेस लेना है, घटाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने मर्जी से स्पेस ले सकते हैं और हटा सकते हैं, नहीं तो जनरली जो है ऑटो यानी पहले से होता है। अब इसमें जो ये ऑप्शन दिया हुआ है पोजीशन, पोजीशन का मतलब जैसे मैंने बताया ना, मुझे यहाँ पे पिक्चर रखना है और उसे जो है पोजीशन जो है मुझे यहाँ पे रखना है। सपोज करिए हमने यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक पिक्चर ले लेंगे, कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। ये आप जाइए डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, जहाँ भी पिक्चर होगा आपका पड़ा हुआ वहाँ पे ले लीजिए। हम सपोज करते हैं डी ड्राइव में जाते हैं, वॉल पेपर में जाते हैं और यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब इस पिक्चर या इस इमेज तो है ना, इस इमेज तो हम चाहते हैं ना कि अब जैसे जो भी आया ये बॉर्डर में आ गया, ये राउंड में आ गया। अब हम आ जाते हैं पेज लेआउट में। अब ये इमेज तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे है वो इस कोने पे हो जाए। तो कोने का मतलब है कि पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, है ना, और नीचे के कोने पे होने का मतलब है यहाँ पे होना चाहिए, बीच का मतलब है कि यहाँ होना चाहिए। अच्छा, मिड में यानी बीचों बीच में आना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए। तो इस तरह से जो है 9 साइड ऑफ पोजीशन है, इनमें कहीं भी आप ले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का। पहला चीज़ हो गया जी। अब दूसरी चीज़ें जो है ये यहाँ पे हमने और आज पोजीशन में हम इसे सेंटर में रख लेते हैं। अब यहाँ पे चारों साइड से इसका जो है ना टेक्स्ट रैपिंग, यानी एक मार्जिन सेट हो जाए। मार्जिन का मतलब जिसे देख रहे हो ना लेटर में कि एक टेक्स्ट का स्क्वायर का मार्जिन जो है ना यहाँ पे इस तरह से हो गया ये मार्जिन। तो ये हम यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में कहीं भी ले जा सकते हैं, इसे लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, यानी फॉन्ट के ऊपर से। और ये हम चाहते हैं कि ये फॉन्ट के पीछे चला जाए, यानी फॉन्ट के नीचे, यानी लेटर के नीचे चला जाए। तो आप यहाँ पे चले जाइए सीधे बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, देखो है बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, यानी ऊपर से टेक्स्ट आ गया और नीचे में आपका लेटर हो गया। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। फिर उसके अलावा फिर ज़्यादा ऑप्शन है, ये सारा चीज़ें आप 1 बाई 1 चेक करोगे तो आपको सारे चीज़ मिलेंगे और ये सभी वर्जन में मिलेंगे। चाहे आप 10 चला लो, चाहे आप 13 चला लो, आप 16 चला लो, 19 चला लो, 21, सभी जहाँ पे वही मिलना है। उसके बाद में है इसे जो है हम फ्रंट पे ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ ले लेते हैं पोजीशंस। पोजीशन मतलब बैड फॉन्ट, बैड फॉन्ट हमने यहाँ पे ले आते हैं और ले लेते हैं। सपोज करिए एक और इमेज ले लेते हैं, या इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हो, या ये हमने ले लिया। अब ये इमेज तो जो है ये यहाँ पे है, अब इसे मैं पीछे ले आना चाहता हूँ तो सिंपल सा हम पेज लेआउट में जाते हैं और सेंड टू बैक, यानी फॉरवर्ड लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन जो ये है ना, यहाँ पे जो है ये सेंड टू बैक एंड सेंड टू फ्रंट। लेकिन इससे पहले आप तो इसको जो है टेक्स्ट रैपिंग करना पड़ेगा, जब जाते ये जा पाएगा। जैसे हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, अब ये कहीं भी और कहीं भी, जैसे नीचे है ना, अब इसे पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक आ गया एंड सेंड टू फॉन्ट हो रहा ना, यहाँ पे बैक एंड फॉन्ट, ये यहाँ पे बैक एंड ब्रिंग टू फॉन्ट है ना। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। पूरा कंप्लीट रोटेट करना चाहते हो तो इमेज को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। तो इजी वे में आप इसे एक बार चलाइए, देखिए और जैसा भी लगता है फिर आप मुझे बताइए, उस हिसाब से ये कंटिन्यू है।